जैसे कि लास्ट टाइम आप लोग ने लाइक इंस्पेक्ट किया था नेस को मिलकर या यूनिटी गेट का उसका ना उसका मतलब कहाँ पे बनेगा लोकेशंस एंड कब होगा ये यूनिटी गेट ना। अच्छा तो ये इसका इसमें थोड़ा सा यूनिटी गेट हाँ सर ये एक्चुअली आप सबको पता है निशी और अपनी एक बहुत ही बड़ा सबमिट करके यहाँ पब्लिकली रेफरेंडम साथ करके बहुत बड़ा एक किया था। अपने ने निशी दो कम्युनिटी को साथ में आगे चलना है वो के बीच बीच में चुटमुट के कहानी क्या क्या करके छोटा मोटा चीज़ को लेके अन्य से लोग उनको पूरा कम्युनिटी को बदनाम करके कम्युनिटी लाइन में क्या क्या जगह ऐसा लेके जाता है बोल के बार बार प्रॉब्लम होता है बोल के तो उनका कम्युनिटी का हाईएस्ट फॉरम साथ साथ हमारा यूथ ऑर्गेनाइजेशन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन और स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन को साथ में लेकर जॉइंटली सब करके सबमिट करके रखा हुआ। उस सबमिट का कंटिन्यूशन था कि दिशा पतानी का एक यूनिटी फिलर होना है और उस यूनिटी पिलर को लेके हमने दिशा पतानी यूनिटी टावर कंस्ट्रक्शन कमेटी भी बनाया था इस वक्त ऐसी का प्रोजेक्ट। तो उन सबको दोनों कम्युनिटी से आर्किटेक्ट भी लेके हमने जगह को भी जॉइंट इंस्पेक्शन भी किया है। अभी यहाँ जो आना गेट आप लोग देख रहा है गेट उसका बियॉन्ड नीचे साइड जोरम साइड पर उसमें हमारा पतानी का साइड से मिचिलो का जमीन फिर जोरम साइड में जोरम का कुछ टाइम और वहाँ देखा गया तो फिर ये बामी मिची लोग और ये मदन टाके लोग और जोरम साइड लोग पहले से अपना से कुछ इशू को लेके कमेटी बना करके कुछ हुआ। तो सिंस हम नेस हो या पीएचडी हो एपिक्स बॉडी होने से भी हमारे पास अपना जमीन नहीं है। इसी एरिया में हर किसी का अपना अपना जमीन है। तो इसलिए हमने लैंड ओनर्स उधर का लैंड का वाला निजी पार्टी को भी बुलाया जोरम वाला को पार्टी को बुला के इसे पता नहीं यूनिटी कमेटी का कंस्ट्रक्शन कमेटी को भी बुला के वहाँ हम लोग जो इंस्पेक्शन करके सर्वे भी करके गया। वो पहले हम लोग टेक ओवर करने से पहले का टीम करके रखा हुआ तो उसको वर्कआउट करने में कुछ समय लिया है। बाद में देखा तो बजट प्रपोजल भी बहुत सारा कुछ करके था उधर रेस्टोरेंट भी बनाया यूनिटी टावर आर्किटेक्ट करके क्या क्या करके था। तो बीच में कोविड आके क्या क्या करके बहुत सारा डिले हो गया। तो अल्टीमेटली हम लोग लेट हो रहा हो के लास्ट टाइम वहाँ ऋषि जोला में नेस का सेक्रेटरी उसमें मीटिंग हम लोग टीएसी और नेस एक जॉइंट मीटिंग भी बैठा है। उसमें ये बात को भी किया हम बहुत डिले हो गया तो उसका कुछ दूसरा अल्टरनेटिव करेगा क्या बोलते हैं। तो उसमें हमारा नेस और टीएस दोनों एग्जीक्यूटिव मेंबर सब लोग का और दोनों सिटिंग मिनिस्टर लॉर्ड सवेंसर का तकी साहब और तेजर साहब वो भी था। तो उसमें हम लोग दो रिजोल्यूशन दिया। एक था जो हम दिशा पतानी यूनिटी टावर जो बनाएगा बोला था वो समय ले रहा है और बहुत सारा पेपर से भी देखा है तो प्रोजेक्ट जमीन भी बहुत ज़्यादा खा रहा है तो वाई नॉट वी कन्वर्ट दैट वन टू वेलकम गेट ही कर देता है। वेलकम गेट भी इन द सेंस अगर जोरम साइड से जीरो में आता है तो टीएससी वेलकम करेगा। इस साइड में आने वाला को हम लोग टीएससी का तरफ से वेलकम करेगा। इस तरफ से अगर उस तरफ जाता है हम तो नीचे एरिया में जा रहा है नेस उस तरफ वेलकम करेगा। तो दोनों तरफ के लिए अच्छा है एंड उस एरिया में लगाने से और भी अच्छा है कि फ्यूचर में भी अगर एक्सपेंशन हो सकने से तब हम यूनिटी टावर का सामने उन्हें जो भी कर सकता है करेगा। लेकिन अदरवाइज ये को टारगेट करेगा वो 31 जनवरी 2021 का रिजोल्यूशन है। तो उसको लेके उसमें दूसरा रिजोल्यूशन था बार बार यहाँ चुटमुट का क्या क्या कुछ मीटिंग के लेके छोटा मोटा इश्यू के लेके एक्सपेंशन को लेके बार बार कभी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है बोले लॉर्ड सवेंसर को बाइफरकेट करेगा। दो रिजोल्यूशन दिया बाइफरकेट करके एक पूरा पता नहीं कम्युनिटी के लिए डिस्ट्रिक्ट होना है दूसरा वाला जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लाइन को बेस करके वो तो कम्युनिटी दोनों डिस्कस कर लेगा बोलते लेकिन गवर्नमेंट को हम लोग हाईलाइट करके बोल के तो उसी शाम हम लोग मेमोरेंडम पूरा ड्राफ्ट करके नेक्स्ट डे फर्स्ट ऑफ फरवरी में चीफ मिनिस्टर पे अपॉइंटमेंट सीधा लेके हमारा दोनों कैबिनेट मंत्री को लेके हम खुद भी हमारे प्रेसिडेंट थे तो नेस का टीम से कुछ करके हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया तो आपका ये वेलकम गेट वाला यूनिटी टावर से शुरू होकर एक्चुअल वेलकम गेट वो तो 31 ऑफ ये था। तो उस दिन यहाँ 12 तारीख को फिर सर्वे किया जनरल सेक्रेटरी नेस और जनरल सेक्रेटरी टीएससी को ऑथोराइज किया हुआ उधर से कि आप दोनों इसको वर्कआउट करना है किस तरह करना है और रुपये पैसे भी कहाँ से मैनेज करना है उसमें भी हमारा 15 लाख दोनों मंत्री से तजर साहब से भी और तकी साहब से भी वो मीटिंग में ही डिसीजन हुआ है माइन्यूट में भी है उसको इम्प्लीमेंट करना पहले से करना था। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम उसने इसलिए हम लोग सर्वे किया है हाईवे वाला लोग अभी तक कटिंग कुछ एरिया में पोर्सन वो पूरा कट के डाउन करेगा बोल रहे हैं डाउन करेगा तो हम लोग सोचे इस तरफ में हाईवे जा रहा है ना उस तरफ में जा रहा है हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं। तो
वो हाईवे जब तक क्लियर नहीं करेगा गेट जहाँ तक बना के तो बार बार तो गेट नहीं बना सकता है, खर्चा भी जा रहा है और लोग भी दो कम्युनिटी जो बना रहा है तो अच्छे से भी बनाना है। तो उसने हम लोग सर्वे करके देखा है और हाईवे वाला को भी यहाँ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को भी रोकने के लिए गया थी, अन्ना साहब को बिल्कुल भी रुका है। और नाउन कंस्ट्रक्शन वाला का उनका मैनेजर को भी मालिक नहीं आ सकता है तो मैनेजर को भी आओ बोल के उनको भी बुला के उनका साथ हम लोग नेक्स्ट टीम और हमारा पीएस टीम हम लोग बात किया, तब उन लोग टेक्निकली बता रहे। अभी हम लोग खुदो उसी बोल रहा था, लेकिन उस समय तो सितंबर था तो बारिश को खत्म होने को पहले अभी सीधा यहाँ खुद जाता, तो ये रास्ता जो चलने वाला है उसमें भी थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, तो बारिश को थोड़ा खत्म होने देके हम लोग उसको पूरा करेगा बोलते। तो उसको अभी तक हम लोग रुका हुआ है। मैं भी इटानगर जाने से ही हमारा नेस का जनरल सेक्रेटरी हम लोग नामुंदुलन कंस्ट्रक्शन कमेटी को इसको ये पर्टिकुलर पोर्शन को हमसे जल्दी थोड़ा क्लियर करके कहाँ पर हाईवे जा रहा हो करने से गेट तब शुरू होगा। इसके लिए सिलसिले में उस दिन भी यहाँ बीच में क्या क्या गैस कंस्ट्रक्शन का क्या क्या ईपीसी टीम में क्या क्या बात बहुत हम लोग ऑलरेडी उधर कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी प्रेसिडेंट ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। फिर अनदर क्या क्या करने से कंफ्यूजन होगा, आदमी फ्यूचर में भी अलग अलग वे में भी ले सकता है, तो उसको फिर बाद में डिसीजन ये कर दिया मुझे बोला। हमारा वाला दोनों कम्युनिटी का डिसीजन है वो उनके क्या तक हाईवे को सिर्फ रुका हुआ है। जैसे कि लास्ट टाइम डिस्ट्रिक्ट कोटा का इशूज़ पे आप लोग रिगार्डिंग इसी का इशूज़ को लेकर ड्री ग्राउंड नाहरलगन पे इसी के चलते आप लोग मीटिंग भी करवाया था, तो इसी का बारे में आप क्या कहना चाहिए और ये कहाँ तक है अभी? वो मीटिंग में तो हम तो गया नहीं था, ऐसे सुना है, मेरे सेक्रेटरी ने ऑर्गेनाइज किया हुआ था। तो उसमें डिस्ट्रिक्ट कोटा का ये प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है, उसका सिलसिले में हम लोग टीएसटी का एग्जीक्यूटिव बॉडी मीटिंग में भी बहुत बार चर्चा किया है। तो उसको लेकर के, क्योंकि हम लोग अकेला आपत्ति सिर्फ लड़ने से तो इफेक्टिव नहीं होता है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी उसको अप्रूव कर चुका है। तो उसको हम लोग के लिए कोई साथ देने वाला को हम लोग ढूंढ रहा था, इसलिए हम निशी इलाज सोसाइटी का प्रेसिडेंट को भी बात करके डिस्ट्रिक्ट कोटा होने से डिस्ट्रिक्ट में आपका वर्क इफिशिएंसी भी कम होगा, क्योंकि थोड़ा ओपन कंपटीशन करने से तो एलिजिबल आदमी मिलेगा, फिट आदमी मिलेगा, इंटेलेक्चुअल आदमी मिलेगा। तो कोई इंटीरियर एरिया में, इंटीरियर डिस्ट्रिक्ट में सब अगर अननोन इतने जानकारी वाला नहीं होने से ऑफिस का प्रॉब्लम भी होगा, इसलिए उसको नहीं होने से ठीक है, पहले जैसे था वैसा करने से कोटा का ऊपर में कोटा नहीं होना है बोल के उसको हम लोग चर्चा किया है। वो लोग बाकी आंसू लोग और अन्य पार्टी लोग वो लोग सपोर्ट किया है। तो इसलिए वो लोग का तो निशी का तो 4-5 तो डिस्ट्रिक्ट है, जैसे ईस्ट कामेंग है, अभी ये पापुमपाड़े है, तो ये कुरुक में करादादी, और अभी पाकिकेशन डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, अभी अगर पंजौर डिस्ट्रिक्ट निकला है, कमला डिस्ट्रिक्ट आता है, उसमें वो लोग का बेनिफिट ज़्यादा होता है, उसमें वो लोग का पॉपुलेशन कम है, तो इसलिए वो लोग का एडवांटेज को लेकर के दे आर नॉट गोइंग टू फाइट विद अस, रेडी नहीं हुआ है। इसलिए मेन विक्टिम तो हम देखा जाएगा तो स्टडी करके देखा है, तागिन कम्युनिटी वो वन ऑफ द लार्जेस्ट कम्युनिटी, वो आपको अरुणाचल ट्राइब में आता है। तो उसका तागिन तो सिर्फ अपर सुबनश्री में बैठा है, जैसे हम लोग आपतनी लोग लोअर सुबनश्री में बैठा है, वो लोग भी रियलाइज कर रहा है, उसको भी हम मोबिलाइज करके देखा है वो लोग भी, क्योंकि बाकी अरुणाचल में पहले आपका हम लोग को बचपन में तो 5 डिस्ट्रिक्ट था, अभी तो 25 डिस्ट्रिक्ट हो गया। इसलिए जहाँ कहीं भी आपका डिस्ट्रिक्ट है अपना अपना उसमें सेटिस्फाई है, डिस्ट्रिक्ट कोटा होने से। जैसे आपतनी लोग वहाँ तिराप में, लोंगडिंग में या चांगलांग में करने से हम लोग कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, तो नहीं आने से डिस्ट्रिक्ट कोटा अच्छा होगा बोल के वो लोग सोच करके तो हम लोग को कोऑपरेट नहीं कर रहा है। सिर्फ आपत्ति सिर्फ चिल्लाते रहने से तो नहीं होगा ना, इसलिए तो कोई मतलब साथ देने वाला भी तो होगा। बिग टीम जैसे आपत्ति हम लोग लोअर सुबनश्री में है, उसमें संपार निशिवाई लोग भी है, दोनों कंपटीशन करना पड़ता है, इसलिए वहाँ तो उसको गवर्नमेंट का जो रूल ऑलरेडी पास कर चुका है, नोटिफिकेशन दे चुका है, उसको पूरा इंटर मेजोरिटी तो फाइट करना जरूरी होता है, इसलिए उसका सक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए हम लोग अभी नया डिस्ट्रिक्ट के लिए अभी हम लोग 31 जनवरी 2020 में ही हम लोग फैसला किया है, और हम ही जिक्र किया था, और लास्ट टाइम अक्टूबर में नहीं सितंबर में याजाली में हम लोग जॉइंट सिटिंग एक्ट होता, तो हम बात करते करते वो जो एसी ऑफिस को शिफ्टिंग का बारे में इसको लेके या हमें एक टेंशन था, उसको डिफ्यूज करने के लिए हम लोग बोला है, वो लोग भी उसमें बात शुरू किया है। तो हम लोग को अलग अलग डिस्ट्रिक्ट करने से अच्छा है, तो अच्छी बात है, उसको तो हम आप लोग ये प्रपोज करता है तो हम लोग तो 101% सपोर्ट दे देंगे। तो हम लोग हमारा लोअर सुबनश्री में बैठे हुए हैं, आप लोग अलग हो जाओ बोल के हम लोग आपको भगा नहीं सकता है, आप लोग लेता है तो विल डेफिनेटली कोऑपरेट यू।
तो दोनों के लिए बेनिफिट है। तो ऐसे करके हम लोग अगर ये पांजोर डिस्ट्रिक्ट अलग से हो जाता है तो लोअर सुबनसिरी हम लोग का जो सिर्फ अपतनी के लिए ही एक डिस्ट्रिक्ट होगा, उस समय उनसे डिस्ट्रिक्ट कोटा का तो हम लोग का अंदर में ही कंपटीशन होगा, उसमें तो शायद मेरा उतना खास प्रॉब्लम नहीं होगा मैं सोचता हूँ। सर तो रिगार्डिंग लास्ट टाइम डिलिमिटेशन को लेके आप एमएलए के साथ दिल्ली भी गया था। सेक्रेटरी गया था। ओ सर, तो इसके बारे में आप कुछ नहीं मालूम? नहीं, हम वहाँ तो आपका जितना जो नॉर्थ ईस्ट का हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को तो एफेक्ट किया हुआ है, तो जो पहले डिलिमिटेशन प्रोसेस चल रहा था तो बीच में वो लोग का लीगल एक्सपर्ट जो आपका इलेक्शन कमीशन का और सुझाव दिया आपका ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये इसको रूल को अमेंड करना है बोल के कॉन्स्टिट्यूशन का, और उसी को अमेंडमेंट करने का बाद में नॉर्थ ईस्ट में वो जो 4 जो अभी स्टेट रुका हुआ है तो उसको कर सकता है बोल के। तो गवर्नमेंट कश्मीर को तो वो लोग प्रोसेस तो कंप्लीट करवा दिया है, लेकिन हम लोग अमेंडमेंट के लिए हम लोग फाइट कर रहा था, इसीलिए नॉर्थ ईस्ट का जितना आपका आसाम का एमपी, नागालैंड का एमपी, मणिपुर का एमपी और हम लोग का एमपी जो जितना है, क्योंकि मेन विक्टिम तो डिलिमिटेशन में जैसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोटा में अपतनी विक्टिम हो रहा है, डिलिमिटेशन में भी तो हम लोग अपतनी ज़्यादा विक्टिम हो रहा है, इसलिए अभी भी हम लोग का चेयरमैन अभी भी दिल्ली में है। नॉर्थ ईस्ट वो लोग कोऑर्डिनेशन मीटिंग भी रिसेंटली हुआ है, तो उसका हम लोग अभी उस दिन 4 सितंबर में भी हम लोग डिसीजन ले आए, या तो हम लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी हम लोग लड़ेंगे नॉर्थ ईस्ट का, और जो अगर 4 स्टेट हम लोग को कोऑपरेट करता है तो उस साइड बाय साइड हम लोग लीगल ऑप्शन को भी नहीं छोड़ेगा बोल के वो तो चल रहा है। तो अभी भी रिसेंटली हाल ही में आबम पायंग अभी दिल्ली में है, तो रिसेंटली भी 3-4 दिन पहले वो लोग पूरा असम का एमपी और मणिपुर का, नागालैंड का लेकर के एक कन्वेंशन वो लोग एक मीटिंग किया है, पायंग इनिशिएटिव लेकर के कोऑर्डिनेट करके कर रहा है, अभी भी चल रहा है। और सर लास्ट क्वेश्चन, अभी जैसे कि अभी यहाँ पे बना रहे हैं अपने टाउनशिप में क्या ट्रांस अरुणाचल हाईवे, हाँ हाँ हाँ, तो उसी का चलते सब पब्लिक का कहना है कि ये इस पर डीपीआर का हिसाब से नहीं किया जा रहा है, तो उसी को चलते ये आप लोग ऐसे एपेक्स बॉडी, तो उसी को मॉनिटरिंग टीम या ऐसे कुछ आप लोग का तरफ से? नहीं, हम लोग तो उसको हम ये ट्रांस हाईवे पर का एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग को ज्ञाति अन्ना को भी हम बात किया था, जहाँ जहाँ आप लोग डिमार्केशन किया है एज पर जो माने वो जो ये कोई लोग इंक्रोच भी कर रहा है बोलता है, तो जगह जगह में आप आपका ये पिलर दे के रखना है बोल के, तो वो क्वालिटी कंट्रोल तो हम लोग अभी तक तो ऐसे क्वालिटी किसी से कंप्लेन नहीं आया, अगर कोई कंप्लेन आता है तो हम लोग कुछ कर सकता है, वो उसको सिर्फ सब कुछ आपत्ति का जितना प्रॉब्लम है टीएसडी को बोलती रहने से तो ठीक नहीं है, वो उसको तो आया लोग भी कुछ रेस्पॉन्सिबल लेना है, आशु लोग भी कुछ रेस्पॉन्सिबल लेना है, यूथ ग्रुप लोग तो आगे तो बढ़ना है, सब जितना जो प्रॉब्लम होता है ये तो जब जारो मारना तक टीएसडी को बोलने से हम लोग तो एपेक्स बॉडी है, जो अगर बाकी प्रॉब्लम हो जाता है, बाकी एनजीओ लोग इतना है ये लोग करके माने तब हम लोग तो हमेशा साथ में है, उसका आगे पीछे देख करके तो हम लोग हमेशा सपोर्ट करता है, तो उसको अगर आज तक तो कोई कंप्लेन तो आया नहीं। हाँ, ओके, थैंक यू सर।